प्रश्न नंबर 2, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार को भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। दिखाए आकृति 10.6। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल किराया कितना दिया? यानी जो हमारा ये आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर से हमारा ये समझिए एक तरफ से फ्लाईओवर है जो ऊपर की तरफ से गाड़ी जा रहा है और आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये नीचे से हमारा गाड़ी जा रहा है, आ रहा है, ठीक। और इस साइड भी हमारा एक दीवार है और इस साइड भी हमारा एक दीवार है। जो एक तरफ साइड में जो दीवार है हमारा, ये इस पर बैनर लगाने के लिए 1 वर्ष का किराया 5000 प्रति मीटर स्क्वायर लगता है। तो प्रश्न में कहा है यदि 3 महीने का कितना किराया लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो माप दिया हुआ है, इसका माप दिया हुआ है 122 मीटर और इसका जो दिया है माप 22 मीटर दिया है। इसका जो माप दिया है 120 मीटर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद से इसका हम 3 महीने का किराया मालूम करेंगे। जो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। फिगर हमारा किस प्रकार, इस प्रकार। तो हमारा त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में अब इसमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको हीरोन सूत्र का प्रयोग होगा। तो हीरोन सूत्र का प्रयोग में हमको सबसे पहले ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए और यस का मान चाहिए। तो हम जानते हैं ये जो हमारा भुजा दिया है 122 मीटर, इसको हम ए मान लेते हैं। और जो हमारा ये भुजा है जो 22 मीटर दिया, इसको हम बी मान लेते हैं। और जो हमारा 120 मीटर दिया है ये वाला भुजा, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी का मान हो गया। अब यस का मान निकालेंगे। जो यस का मान होता है जिसको हम करते हैं अर्ध परिमाप, तो यस बराबर सूत्र होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसी सूत्र में मान रखेंगे तो हमारा यस का मान निकलेगा। तो यस बराबर हो जाएगा ए का मान 122 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 122 प्लस बी का मान कितना है 22, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। सी का मान कितना दिया हमारे 120, तो यहाँ पे 120 और नीचे हमारा क्या दिया है 2, तो नीचे का लिखेंगे 2, ठीक। फिर यस उतार देंगे बराबर, ये टोटल हम जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, टोटल जोड़ेंगे तो 264 आएगा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है 2 है, तो नीचे हम 2 लिख देंगे। अब 2 से इसमें क्या करेंगे भाग, तो भाग देंगे तो 2 एक कनम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ये हमारा 2 से भाग चला गया। को बार में 132 बार में। तो यस का मान आया हमारा 132। यस का मान का आया हमारा 132। अब इसके बाद
हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको हीरोन सूत्र का प्रयोग होगा। तो आइए यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। सूत्र हो गया, अब इसी में मान रखेंगे अंडर रूट यस के मान कितना दिया 132, तो यहाँ पे लिखेंगे 132। कोष्टक में यस के मान कितना निकला था हमारा 132, तो 132 माइनस है तो माइनस, ए का मान 122, फिर यस के मान 132 माइनस है तो माइनस, बी का मान हमारा 22, जो ऊपर निकाले हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यस के मान का होगा 132 माइनस सी का मान कितना होगा, सी का मान हम निकाले हैं 120, 120 हो गया। एक 132 उतार देंगे कोष्टक में, 132 में से 122 को घटाएंगे तो 10 हमारा बचेगा। फिर यहाँ पर 132 में से हम किसको घटाएंगे 22 को, तो हमारा कितना आएगा 132 में से 22 को घटाएंगे तो 110 आएगा। और यहाँ पे 132 में से 120 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 12 आएगा। एक 132 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 11। 12 गुणा जब हम 11 में करेंगे ना तो हमारा 132 आ जाएगा। तो इसको हम 132 के 12 गुणे 11 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 10, यहाँ बीच में क्या छिपा है गुणा, 10 उतार देंगे। फिर यहाँ बीच में क्या छिपा है हमारा गुणा, और यहाँ पर हमारा 110 है, 100 हम 10 के लिख सकते हैं 11 गुणे 10। जब इन दोनों के एक साथ गुणा करेंगे तो हमारा 110 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 12 का यहाँ पर क्या करेंगे उतार देंगे। ठीक है, अब हम जानते क्या हैं, हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है वर्गमूल, इसीलिए इसको हम फैक्टर कर दिए हैं, गुणनखंड किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद से अंडर रूट, यहाँ पर हम देखेंगे 11, पहले 10 वालों के एक साथ लिखेंगे, 10 दूग है तो दूग लिख देंगे, 10 गुणे 10। अब 11 को है हमारा दूग है तो 11 दूग लिखेंगे, 11 गुणे 11। 12 देखेंगे को गए दूग है तो 12 गुणे 12 दूग लिख देंगे। ठीक, जब हमारा दुद्दू को जोड़ा लग गया, जब हमारा दुद्दू को जोड़ा लग गया तो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो दूग रहता है, जोड़ा लगता है उसमें को लिखते हैं एगो। तो यहाँ पे 10 दूग है तो को लिखेंगे एगो, 11 दूग है तो को लिखेंगे एगो, 12 दूग है तो को लिखेंगे एगो। ठीक है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल हम निकाले हैं 10, 11 और 12 निकला। अब एक साथ हम क्या कर देंगे, सबका गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। जब तीनों के एक साथ गुणा करेंगे ना तो हमारा कितना आएगा 1320 मीटर स्क्वायर।
प्रति वर्ष का किराया निकालना है तो हमारा जितना क्षेत्रफल दिया है और प्रति वर्ष का किराया जो हमारा लग रहा है 5,000, तो हमारा क्षेत्रफल में 5,000 से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल हमारा कितना निकला है 1320 गुणे 5,000। टोटल हमारा किराया निकलेगा 12 माह के। प्रति वर्ष के मतलब एक वर्ष में कौ महीना होता है 12 महीना, यानी 12 महीने हमारा निकलेगा। तो गुणा करने पे इतना आया है तो हमारा प्रति वर्ष का किराया इतना निकला, यानी प्रति वर्ष का मतलब 12 महीना, यानी 12 माह में कितना हमारा किराया निकला है इतना निकला। ठीक, तो हमको सब 3 महीने का निकालना है तो सबसे पहले हम 1 महीना के निकालेंगे। तो 1 महीना को निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1 माह। 1 माह हम निकालने के लिए 12 से इसमें क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। भाग देने पर हमारा आएगा, भाग देने पर 5,50,000 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माह बराबर 5,50,000। ठीक, तो हमको 1 माह का निकल गया तो कितने माह का निकालना है 3 माह का, तो इसमें 3 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तब 3 महीने के किराया हमारा होगा 5,50,000 में कितना से गुणा कर देंगे 3 से, तो हमारा निकलेगा 16,50,000 रुपये। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। यदि वीडियो एक बार में नहीं समझ आया है तो आप इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं।